मल्टीपल इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 04 में स्वागत है आप लोगों का। लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए सीखे थे। लेक्चर नंबर 04 और 5 में हम उन क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे जो कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेक्चर नंबर 04 शुरू करने से पहले कुछ हम लॉग के जो फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। लॉग के कुछ हमारे फॉर्मूले हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको माइंड में रखना है वो ये रखना कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का फॉर्म दिखे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। यहाँ चाहे तो मोड ले सकते हैं, चाहे तो स्मॉल ब्राइसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्मॉल ले लेता हूँ। दूसरा फॉर्मूला आपको जो माइंड में रखना है वो इसी का फॉर्मेट है, लेकिन ए और एक्स में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में चेंज है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2a, सेम रहेगा। लॉग यहाँ पे देखिए, यहाँ x प्लस में था तो माइनस था, यहाँ पे a माइनस में था तो देखिए अगर a यहाँ माइनस है तो यहाँ a माइनस है। अगर यहाँ पे देखें तो x माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा? नहीं, a को देखना है। तो a प्लस में है तो आएगा x प्लस a डिवाइडेड बाई, अच्छा मिस्टेक यहाँ कर गया मैं, a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ठीक है, थर्ड जो आता है वो ये आता है कि 1/√ऑफ x² माइनस a² dx। ठीक है, तो देखो पहले तो लॉग लिख दो, ठीक, x लिखो प्लस जो यहाँ फंक्शन है इसको आप क्या करोगे, कॉपी कर दोगे, x² माइनस a²। ठीक है, और फोर्थ जो है आपका वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये 1 का कमर में क्या हो गया, दर्द हो गया क्या, x² प्लस a² रहेगा तो क्या करोगे, सिमिलर लॉग को कॉपी करोगे, x कॉपी करोगे प्लस जो यहाँ पे है उसको कॉपी कर दोगे। तो इन चारों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, evaluate integration of dx dy by 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² और लिमिट है आपका 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप किसको वेरिएबल मानेंगे और किसको आप कांस्टेंट मानेंगे। तो हमने याद कीजिएगा, आपको हमने बताया था कि अगर इस पैटर्न या इस टाइप का पैटर्न आपको दिखे तो जो सबसे पहले आपके पास में वेरिएबल दिख रहा है यानी कि dx दिख रहा है, तो dx यानी कि x के जो x फंक्शन है सबसे पहले उसका आप इंटीग्रेशन करोगे। फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर इस
टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, तो अगर पहले dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सबसे पहले x को वेरिएबल मानना है, ठीक है। और अगर dy पहले है तो y वेरिएबल का सबसे पहले इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। अगर यहाँ फंक्शन रहता है तो अगर x रहता है तो y के रिस्पेक्ट में y रहता तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। तो dx पहले है मानी आने की अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to 1, ठीक है। 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आ गया। इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, अप्लाई कर दिया हमने, dy को कॉपी करना है। आपको पता है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स होता है। अब ले लीजिए, पहले कॉपी कीजिए, 0 to 1 लिमिट रहेगा इंटीग्रेशन का, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर ब्राइसेस। चलिए, आपने कहा कि साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक, हमने लिख दिया, लिमिट लगा दिया 0 to 1 dy, ठीक। आगे में चलते हैं। चलिए, अगेन हमने कॉपी कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लिमिट है इसका 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के हम लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर दिया हमने यहां से, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है, 0। और जिस तरीके से dy था वैसे ही हमने कॉपी कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लिमिट है इसका 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 जो होता है वो कितना होता है, π/2 होता है, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ब्रैकेट ले लिया, अभी भी मैंने dy। अब देखो, चलो एक स्टेप और कर देते, 0 to 1, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर π/2, 0 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही मिल जाएगा, यहां से आ जाएगा dy, ठीक। अब देखो π/2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर लेके आ जाओ। π/2 को हमने क्या कर दिया, बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस वाई स्क्वायर dy, और लिमिट है आपका 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि क्लास 12th में आपने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ चुके हो, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन अपने को क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स y मिल जाएगा, और लिमिट क्या अपने पास 0 to 1, ठीक। आगे में चलते हैं। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करते हैं। π/2 को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, π/2 को कॉपी कर लिया। लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो अपने को यहां से मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। और अभी हमने जस्ट देखा है कि साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। π/2 को हमने कॉपी कर लिया पहले, और स्मॉल ब्राइसेस यहां पे हम लेंगे π/2, और साइन 0 0 होता है। π/2 को हमने कॉपी कर लिया, और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हमें π/2 ही मिलेगा। पाई और पाई मल्टीप्लाई होगा, फाइनली मिल जाएगा π²। 2 और 2 4 होता है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको
डबल इंटीग्रल्स अप्लाई करना है। पहले कॉपी करेंगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है एवलुएट डबल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 to 1 और 0 to स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन है डिवाइड इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन कई बार जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर इस तरह का फंक्शन दिखे तो याद कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखे कोई बात नहीं है। लेक्चर 2 में हमने आप सिखाया था वहां पे कि अगर कोई लिमिट x के फंक्शन के टर्म में दिया हो तो सबसे पहले आप जो है y को एज अ वेरिएबल कंसीडर करके इंटीग्रेशन कर दें और x को जो है आप कांस्टेंट ट्रीट करें। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट है, कोई बात नहीं, फर्क लिखेंगे 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन है dy इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन y का हो जाएगा, यहां पे अगर वेरिएबल देखें तो x का है लिमिट तो y होगा, ठीक है, कर दिया हमने। चाहे तो y1 रखें y2 रखें, ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं। तो x को हम क्या बिहेव करेंगे एज अ कांस्टेंट टर्म। अब इस फंक्शन को अगर देखो तो कुछ दिख रहा है, जरा देखिए। अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सा चेंजिंग करें तो क्या कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें कि ध्यान दीजिएगा, नीचे करते हैं क्योंकि वो अपने को सिखाना है ना। चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट ले लेता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर दिया मैंने, ठीक है। और ब्रैकेट लेके जो कांस्टेंट हमारा dx है तो बाहर ले लेते हैं। अब देखो अभी भी ये कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है। अगर हम ऐसा करें कि स्क्वायर रूट कर दें और उसका स्क्वायरिंग कर दें तो फंक्शन तो यही मिलेगा, लेकिन क्या है कि अपना काम बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, ये हमारा क्या ए स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या हमारा बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से अपने को फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स होता है। क्या होता है, tan इनवर्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है, tan इनवर्स x। अगर x का फंक्शन तो x, y का फंक्शन तो y, z का फंक्शन z तो z होगा, ठीक है। अब चलिए हमने इसको तो कॉपी कर लिया भाई साहब, कर लिया। इंटीग्रेशन जब अप्लाई किया तो अपने को यहां से मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेशन होता 1 बाई ए, चलिए लिख के दिखाता हूं, tan इनवर्स x, अच्छा, tan इनवर्स x क्यों भाई, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए, tan इनवर्स x होता है, मैं उल्टा लिख रहा था, ठीक है, ये होता फॉर्मूला, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे a छूटा हुआ है, ठीक है, x बाई ए होता है, नॉट x, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर छोटी छोटी मिस्टेक को थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। तो a के प्लेस पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ब्रैकेट ले लेता हूं यार, आपको शो करके दिखाना है। टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, ये बी नहीं लो, एक्स लो, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, वाई स्क्वायर, ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्राइसेस क्लोज कर दिया 0, और लिमिट है अपने पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डीएक्स को कॉपी कर लो। पहले बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। देखो हमने किया क्या, हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया ताकि हम 10 का यहां फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको, ये कांस्टेंट था तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम रूट लगा के इसके स्क्वायरिंग कर देंगे, फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन यहां से ट्रांसफॉर्म होके कहां चला जाएगा, ये फॉर्मूला दे देगा अपने को, क्या दे देगा, टेन इनवर्स का दे देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला अपने के दिमाग में आ गया कि 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेट की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अपना काम बन जाएगा, वही हमने यहां पे काम किया। आगे में चलेंगे और इसके लिमिट को हम रखेंगे। इंटीग्रेशन को हमने कॉपी कर लिया, ये फंक्शन जो है उसको भी हमने कॉपी कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। टेन इनवर्स कॉपी कर लिया। सबसे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो वाई स्क्वायर की प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एक्स क्या है आपके पास में, अगर देखें ये होता है ना ए, तो ए अपने पास में है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये डी एक्स, ठीक। अच्छा मिस्टेक कर गया भाई, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, वाई आएगा, सॉरी, ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, वाई आएगा, ठीक, सॉरी भाई सॉरी, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और यहां रखो, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, ठीक है, 0 रख रहा हूं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको सब चीजें दिखाना है ना, वाई स्क्वायर रख दिया था वहां, वो गलती था, फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर नहीं आता है, वाई आएगा, ठीक है। देखो 0 को डिवाइड करेंगे इस फंक्शन से, 0 हो जाएगा, 0 पूरे को 0 बना देगा, तो लिखने का मतलब नहीं था, लेकिन अपने को शो ऑफ करना था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट है 0 to 1, tan इनवर्स 1, ठीक है, dx। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यहां लिख लिया, इसकी वैल्यू π/4 लिख दिया, लिमिट है आपका 0 to 1, π/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, π/4 को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है 0 to 1, ठीक है। अब देखो log का भी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया है, तो इसीलिए करवाया क्योंकि यार अगर नहीं कराता तो अपने को क्या है कि फंक्शन मिलने वाला है log का, तो कैसे किया जाएगा भाई फिर उसका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने उन चारों log का जो फॉर्मूला है वो आपको करवा दिया है, ताकि आप उसको माइंड में रखेंगे तो आगे में चल के कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन करने में नहीं आएगा। चलिए π/4 कॉपी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, हमने बताया मॉड लगाओ, x लगा दो, प्लस ये जो फंक्शन है कॉपी कर दो, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दे तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। आप चाहे मॉड रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा। π/4 कॉपी, लॉग कॉपी,
ठीक है, स्मॉल ब्रेसेस ले रहा हूं x प्लस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, x की जगह में वैल्यू रखना है, रख दिया, ठीक। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यहाँ स्क्वायर रखो क्योंकि माइनस वाला लिमिट शो करेंगे हम, ठीक है, माइनस का लिमिट हम शो करेंगे, नहीं शो करेंगे अभी दिखाएंगे, जरा सा देखिएगा आप, ठीक है, दिखाएंगे, देखिएगा जरा सा, ठीक है, लॉग तो मल्टीप्लाई में है ना, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, जब प्लस है तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे आइए जरा सा, मैं आराम आराम से यूं कर रहा हूं क्योंकि आपको दिखा रहा हूं कि एक स्टेप करना कैसे, अपने को सॉल्व करना तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए लॉग इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, तो ये अपने को मिल जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना, 1 आ जाएगा। लॉग को अगर हम इसके साथ में, चलो अभी रहने देते हैं, माइनस, ठीक है, इसको ले लेते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रखते हैं भाई, 0 का तो हटा ही देता हूं, और माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, कहां से आया देखो, 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 इसमें ऐड करेंगे तो भी 1 मिलेगा, 1 का रूट निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये प्लस में आ रहा है तो प्लस और माइनस, मैंने माइनस पहले कर दिया, ठीक है, आप इजाजत दो तो 0 भी हटा देता हूँ, चलो हटा दिया हमने, -1, ठीक है, -1। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, π/4, ठीक है, लॉग से प्रोडक्ट कर देते तो लॉग कितना आ जाएगा, 2 और -1, ठीक है, लॉग 1 कर दो, घटाना नहीं है, माइनस लॉग, अच्छा एक मिनट, अपने से मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ 1 आएगा भाई, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है भाई, ये 2 आएगा, ठीक है, 1 प्लस √2 माइनस लॉग 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, लॉग 1, ठीक है, और कहीं मिस्टेक तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, उसको करेक्शन कर दूंगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा यार, फाइनली लॉग 1 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका, π/4 लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है एवलुएट डबल इंटीग्रल्स, लिमिट है 0 to 1 0 to x, फंक्शन है x² प्लस y² ब्रैकेट इनटू x डिवाइड dx। तो इस तरह का फंक्शन अगर है तो पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये देखिए। सबसे पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो यार, 0 to 1 लिमिट है फर्स्ट इंटीग्रल का, सेकंड का है 0 to x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस xy², ठीक, पहले तो फंक्शन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिसाइड करेंगे कि कौन आपका वेरिएबल होगा और कौन कांस्टेंट होगा, उसको डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पे, लिमिट के बेसिस पे। तो देखो 0 to x है, आने की पता चल रहा है कि सबसे पहले आपको y को एज अ फंक्शन मान के इंटीग्रेशन करना है और x को एज अ कांस्टेंट फंक्शन मान के छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फर्क लिख लेता हूं, 0 to 1 ब्रैकेट लगा लेता हूं, इंटीग्रेशन 0 to x है, चलिए कोई बात नहीं, तो x³ प्लस xy², छोटा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, dy नहीं लेना हटा देते हैं, मर्जी है आपका, लेकिन ब्रैकेट लोगों को अच्छा लगेगा देखने में यार, ले लो, और ये आपके पास में dx। अब देखो
देखो ध्यान देना यहाँ पे, ऐसा नहीं भैया इसको जीरो कर देना, थोड़ा ध्यान देना है? कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ बात है तुमसे करना। चलिए, तो देखो ये कांस्टेंट है, तो एक्स क्यूब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स वाई आ जाएगा भाई, प्लस एक्स को कॉपी कर लिया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट रख दो, जो लिमिट है आपके पास में 0 to x dx, फिर से बताते हैं समझिएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई शक नहीं। तो एक्स क्यूब को आपको कॉपी करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y फंक्शन आ जाएगा, प्लस लिखेंगे x को एज इट इज छोड़ देंगे, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है y क्यूब बाई 3 होता है, लिमिट रखो आसान हो जाएगा। ठीक है, 0 to 1 लिमिट है, लिमिट रख रहे हैं तो देखो x रखते हैं, x क्यूब कॉपी, x रखेंगे तो x मिल जाएगा, प्लस x कॉपी, x के प्लेस पे हम रख देते हैं, सॉरी y के प्लेस पे x को रख देंगे तो ये x क्यूब बाई 3 मिल जाएगा, जीरो रखेंगे पूरी फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 0 to 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस x टेंडिंग टू पावर 4 बाई 3, एलसीएम लेना, एलसीएम लो, लेना है ले लो, छोटा हो जाएगा फंक्शन, नहीं लेना कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, लेना चाहती है नहीं, मैं ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3 और 3 इंटू टेंडिंग टू पावर x का है 4 और प्लस x टेंडिंग टू पावर 4, तो इसको कटिंग मत कर देना, पहले बता दूं, यहाँ रिलेशन कुछ और है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 4 x टेंडिंग टू पावर 4 बाई 3, इंटीग्रेशन लिखो और 0 to 1 लिमिट लिखो, dx को भी लिखो। ठीक है, आप चाहे तो इसको i लेके चल सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड है। ठीक है, कहोगे कि यार लिखते नहीं है तो लो भाई लिख दिया, ठीक है, ये लेके चल सकते हो। 4/3 कॉमन है, कॉमन नहीं कांस्टेंट है, तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन नहीं कांस्टेंट है। चलो x टेंडिंग टू पावर 4 dx है। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है यार, करोगे तो क्या मिल जाएगा, x टेंडिंग टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, लिमिट जो था हमने कॉपी कर लिया, कांस्टेंट जो था वो हमने कॉपी कर लिया, अब लिमिट रख देते हैं, तो 4/3 को कॉपी कर लिया, 1 रखेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो कोई मीनिंग है नहीं, तो कोई फायदा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/15 आ जाएगा। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, दो आपको लिमिट कराते हैं जो बहुत प्यारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ और उधर हम स्टार्ट करेंगे। तो एक तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कह रहा है एवलुएट, एवलुएट, ठीक है, डबल इंटीग्रल्स लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to x² e टेंडिंग टू पावर y बाई x dy dx, ये फंक्शन है, इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन और कराएंगे, मिटा दिया जाए। चलिए, चलिए शुरू करते हैं। तो
सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं, यहीं से क्वेश्चन लिखा था, यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को कर लो भैया कॉपी, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को भी कर लो कॉपी। 0 to x² लिमिट है, ठीक है। e टेंडिंग टू पावर y बाई एक्स dy dx। देखो यह फंक्शन किसका है, यानी कि जो लिमिट है वो फंक्शन किसका गिवन है, x² का। तो मतलब कि y को सबसे पहले y वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है। फिर से रिपीट करते हैं, लिमिट देखो, अगर x गिवन है, x का फंक्शन गिवन है तो y के रिस्पेक्ट में करना, y गिवन है तो x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है, और जो अनदर फंक्शन है उसको एज अ कांस्टेंट बिहेव करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, करते हैं इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 0 to x² e टेंडिंग टू पावर y बाई एक्स dy और dx बाहर आ जाएगा, ठीक। अब आपको पता है, क्या पता है कि e टेंडिंग टू पावर ax अगर फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन करते हो भाई साहब, तो फॉर्मूला क्या बनता है, e टेंडिंग टू पावर ax आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा डिवाइडेड बाय 1 बाई एक्स, ठीक है। यानी कि x बनेगा, अब यहाँ पे बाई है तो बाई बनेगा, x यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कांस्टेंट टर्म ना, ये बनेगा। इसको देख के जो है थोड़ा सा अजीब सा मिसकंसेप्ट घूमने लगता दिमाग में, ठीक है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। करें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to 1 लिमिट है इंटीग्रल का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e टेंडिंग टू पावर, ठीक है, y बाई एक्स, फॉर्मूला क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 1 बाई एक्स है, लिख दिया। लिमिट जो है वो हमने लिख दिया 0 to x² dx है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन रिपीट मार रहे हैं, 0 to 1 लिमिट को कॉपी किया, ठीक है, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आ गया, ठीक। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, e टेंडिंग टू पावर x² बाई एक्स माइनस e टेंडिंग टू पावर 0² बाई एक्स dx। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आई लेके चल लेते हैं, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलना आप लेके, हम तो नहीं लेके चल रहे हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को हमने कॉपी कर लिया, और लिमिट की वैल्यू हमें पता है, अभी मैं रखूंगा लिमिट, चलो रखी दिया 0 to 1 है, फर्स्ट इंटीग्रल का हम अंदर की बात कर रहे हैं। x इंटू, अगर इसको कैंसल आउट करोगे तो यहां से मिल जाएगा x इंटू ई टेंडिंग टू पावर x, और ई टेंडिंग टू पावर 0 डिवाइडेड बाई x। मैं तड़पना नहीं चाह रहा, एक स्टेप शो करना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टेंडिंग टू पावर x, और ई टेंडिंग टू पावर 0 को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ई टेंडिंग टू पावर 0 dx से, इसका लिमिट 0 to 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिमिट रख देते हैं 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टेंडिंग टू पावर x को कॉपी कर लिया, ई टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 रख दिया, ये dx से रख दिया, पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर काम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ई टेंडिंग टू पावर x माइनस x और dx, इसका लिमिट रख देते हैं 0 to 1। चलिए, अपने को जगह बचा के चलना, क्योंकि काम करना अलग अलग इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ आईलेट लगेगा, तो भाई ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट है x इंटू ई टेंडिंग टू पावर x dx माइनस x dx, लिमिट है 0 to 1।
इसको यहीं रोक दें, रोक दिया इक्वेशन 1 मान के, ठीक है। चलिए अब आपको पता है ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। जो लेटर पहले आता है, लेटर पहले को हो या जो लेटर का फंक्शन पहले आता है उसका इंटीग्रल पहले होगा। फिर से रिपीट बताता हूं, यहां पे हम आइलेट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन अगर मान लो कि पहले अलजेब्रा आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, तो पहले अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। लो जी मान लिया हमने, और इसको इधर को सेकेंड फंक्शन। ये आ गया, यहाँ से थोड़ा सा भाई साहब को नीचे ले लेते हैं और इस तरह मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये वाला मैंने इधर टेढ़ा कर दिया यार, उधर लेके जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कमर इसकी सीधी कर दें, कमर सीधी कर दें तो यहाँ अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा, ठीक। घबराना नहीं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कैसे करना है, पहले इसको हम लेके चल रहे हैं। तो इसको मैं I1 डैश लेके चल रहा हूँ, क्योंकि I में पहले लेके चला हूँ, तो I में पहले से लेके चला हूँ, तो इसको I1 डैश लेके चल रहा हूँ। मैं इस फंक्शन को पहले देख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन। अच्छा मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे डायरेक्ट लिमिट के साथ में, डेफिनेट करो इंडेफिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस, ठीक है, माइनस हम x का करेंगे डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे भाई, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इस फंक्शन का सेकंड का, x dx, ठीक है। और dx, ठीक है। देखो गलती तो नहीं किया कहीं, ठीक। आई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉपी ई टेंडिंग टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ई टेंडिंग टू पावर एक्स आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भैया गए काम से, dx हो चुका इसका काम। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगेन क्या मिल जाएगा हम अपने को, ई टेंडिंग टू पावर एक्स, और dx से रख दिया मैंने, ठीक है। आई डैश इज इक्वल टू एक्स ई टेंडिंग टू पावर एक्स माइनस, इसका प्रोडक्ट करोगे भैया यही मिलेगा, ई टेंडिंग टू पावर एक्स dx, अगेन इंटीग्रेशन होगा तो आई डैश इज इक्वल टू 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 एक्स इंटू ई टेंडिंग टू पावर एक्स माइनस ई टेंडिंग टू पावर एक्स dx। अब यहां आर्बिट्री कांस्टेंट लगता है, लेकिन अपने को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू, फिर हम लिमिट रख देंगे। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा क्लाउड में घुमाता हूं, ठीक है, ठीक है। इसको 2 कह दिया, चलिए कहना कहो नहीं कहना कोई बात नहीं ना। अब इसकी वैल्यू हम यहां रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो लिख देता हूं पुटिंग, लिखना नहीं चाहता था लेकिन लिख देता हूं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई डैश इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लिमिट के साथ में रखेंगे भाई, ठीक है, लिमिट के साथ में रखेंगे। तो ये आया है x ई टेंडिंग टू पावर x, सेपरेट करके रख रहा हूँ, सेपरेट करके रख रहा हूँ ताकि कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 0 to 1 है, माइनस ई टेंडिंग टू पावर, अच्छा 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 dx नहीं आएगा, ठीक है, x से, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। इसका हमने डायरेक्ट कर दिया, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यूज को रखा, चलो रखो जरा, x की जगह पे 1 रखा, e टेंडिंग टू पावर 1 रखा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, कोई जरूरत रखने का नहीं है, लेकिन 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 अपने को काम देगा, रखो माइनस 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 माइनस, देखते रहना देखते रहना, ई टेंडिंग टू पावर 0 इनटू, चलो यही शो कर देते हैं, इनटू 0, ये रखना है, रख दिया, यहाँ पे रखो भाई, माइनस माइनस ई टेंडिंग टू पावर 1 माइनस ई टेंडिंग टू पावर 0, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसकी जगह पे 1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, 0 नहीं रखेंगे कोई फायदा नहीं है अपना,
तो ई टेंडिंग टू पावर 1, ये तो पूरा बन जाएगा 0। ठीक है, देखते रहना है, नज़र नहीं हटाना। ब्रैकेट लो भी, ब्रैकेट लो, ई टेंडिंग टू पावर 1, ये -1 बन जाएगा, -1/2। इसलिए कह रहा हूँ नज़र नहीं हटनी चाहिए, माइनस यहाँ पे। ठीक है, ई टेंडिंग टू पावर 1 को कॉपी कर लो, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई टेंडिंग टू पावर 1 आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा आपके पास में, माइनस माइनस +1, -1/2, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और फाइनली इसका आंसर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ लिख देता हूँ इक्वल करके, 1 - 1/2 बचा हुआ है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है मेरे भाई। 2 बार आंसर लिख दिया। ठीक है, 2 बार आंसर लिख दिए हैं। पहले इसको कॉपी करेंगे एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे कराते हैं, फिर हम लेक्चर को बाइंड अप करेंगे।